है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का मज़ा चखेगी। सब लोग उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो थंबनेल देख के आपको आज की वीडियो का टॉपिक समझ आ गया होगा कि टॉपिक आज की वीडियो क्या होने लगा है, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी हर बात आपको समझ आए। और मेरी ये गुजारिश आपसे कि आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी तब्दील हो सकती है, और उसका अजर आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, और उस बंदे को भी जो उस काम पे अमल कर रहा होगा उसको भी किसी का अजर मिलेगा। तो बिना किसी देर के अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताऊंगा एक डेथ स्टोरी जिसके बारे में सुन के मैं तो बहुत हैरान हो गया था, और मैं बहुत परेशान हो गया था स्टोरी सुनने के बाद कि उस बंदे के साथ अब क्या हो रहा होगा कब्र के अंदर। तो बाकी मौत बरहक है, मौत आनी आनी है, ठीक है। कुरान में इसका मतलब अगर मैं आपको पता समझाऊँ तो ये है, हर जानदार चीज़ मौत का मज़ा चखेगी, मौत आनी ही आनी है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो देखें आप, बड़े से बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े से बड़े ब्लॉगर्स हैं, बड़े से बड़े बादशाह प्रिंस वगैरह, उन सबको मौत आई है, ठीक है। मौत आनी आनी है, बेशक वो कोई बड़ा आदमी क्यों ना हो, बेशक वो बेशक कोई भी हो, ठीक है, मौत आनी आनी है, ठीक है। तो बाकी जो आज का टॉपिक ये होने वाला है, मैं आप लोगों को एक डेथ स्टोरी बताऊंगा एक बंदे की, जिसको सुनने के बाद मैं तो बहुत हैरान हो गया था, ठीक है। तो बिना किसी देर के हम बढ़ते अपनी शॉर्ट स्टोरी की तरफ। तो हुआ कुछ ऐसे कि एक बंदा था, ठीक है। वो अपनी माँ की मतलब माँ के साथ उसका सलूक बहुत ख़राब था, उसके बाप के साथ सलूक बहुत ख़राब था, ठीक है। तो माँ को मतलब ऐसे ट्रीट करता था वो कि उसकी माँ रोने वाली रहती थी, वो कमरे में जाके रोती थी उसकी माँ। अगर उसके सामने, बेटे के सामने माँ रोती थी ना, तो बेटा उसको बजाय प्यार करने के बजाय, अपनी माँ को संभालने के बजाय, वो अपनी माँ को थप्पड़ लगा देता था, अपने अब्बू के साथ बदतमीज़ी करता था। जिस माँ बाप ने उसको बचपन में पाला पोसा बड़ा किया, इतना अजीम आदमी बनाया, वही बच्चा अगर अपने माँ बाप के साथ ये सब बड़े करेगा तो माँ बाप से क्या गुजर रही होगी। तो अपने बाप को, जब उसका बाप उसको मना करता था, डांटता था इस चीज़ से, वो कहता था कि भाई कौन है तू। लाइक अपने बाप को बाप मानने से उसने इनकार कर दिया। माँ बाप जब थोड़े पैसे मांगते थे उससे, वो इनकार कर देता। और उसी सेम लाइक जब बचपन में अपने माँ बाप से पैसे मांगता था, माँ बाप मेहनत मजदूरी करके पैसे लेके आते थे। और वही बच्चा बड़े होकर अपने जब वो बचपन में अपने माँ से पैसे मांगता था, बचपन में माँ कहता हूँ 10 रुपये दे दें, 100 रुपये दे दें, 1000 रुपये दे दें, उसके माँ बाप कुछ सोचे समझे बगैर कहते थे ये लो बेटा। बड़े होके उसकी माँ ने उसे 500 क्या मांगा, उस बच्चे ने अपनी माँ को इतनी सुनाई कि उसकी माँ रोने वाली होगी, रो रो के उनके हल्के इतनी डीप हो गए थे ना, कि बस कह लें कि कुछ चंद दिन रह गए थे उसके माँ बाप के जिंदा रहने के। उस बेटे ने इतनी नाफरमानी की कि कुछ लोग थे वो ये सब देखते थे, अपनी आंखों से देखते थे, मना भी करते थे उसको, भाई ना करो, तुम्हारी माँ बाप है, माँ के पाँव की जन्नत है, उसको मना कर देते कि यार ना करो चीज़ें, ना करो। मगर फिर भी वो कहता था भाई कुछ नहीं होता, तुम जाओ, ये मेरी माँ है, मैं जानूँ, और मेरे माँ बचाने। और ना वो नमाज़ें पढ़ता था, ना कुछ करता था, ना कोई नए काम, ना कोई नए अमल, सिर्फ हराम काम, म्यूज़िक सुनता था, कंसर्ट्स में जाता था, गर्लफ्रेंड्स बनाई हुई थी उसने, ठीक है, सारे हराम काम थे उसके। बस कह लें कि उसको ज़िंदगी का असल मकसद पता ही नहीं था कि ज़िंदगी में उसका मकसद क्या है, ज़िंदगी में उसने क्या करना है, उसको पता ही नहीं था। तो एक दिन आ ही गया जब उसके माँ बाप वफात पा गए। एक दिन आ ही गया जब उसके माँ बाप इस दुनिया को छोड़ गए। उस बंदे को सिर्फ पैसों की पड़ी थी। उस वक़्त भी जब उसके माँ बाप वफात पा गए, जो उसको जब कब्र में दफनाने लगे, तो उसके माँ बाप की ना पीछे कोई जायदाद थी, ठीक है। तो उस बेटे को बुलाया गया, उसको बुलाया गया कि जाकर जनाजा पढ़ लो। उसने जनाजा नहीं पढ़ा, उस बच्चे ने जनाजा नहीं पढ़ा, आके उसने कागजात लेके आया, और अपने माँ बाप के फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो कागजात में लगा के वो ले गया अपने साथ, ठीक है। उसको बस लालच थी, प्रॉपर्टी मिल जाए, पैसा मिल जाए। उसके माँ बाप तो बेचारे वफात पा गए, ठीक है। उसको इस चीज़ की बड़ी थी कि भाई मेरा पैसा हो, बंगला हो, ये हो, वो हो, ठीक है। उसने अपने माँ बाप का जनाजा भी नहीं पढ़ा। अस्तगफुरुल्लाह, देख लें कि कितने गए गुजरे लोग हैं, ठीक है। तो
मतलब उसके बाद उसकी माँ को जब दफनाया गया, ठीक है, सारा जो काम थे ख़त्म करके, वो लड़का जो था वो पहले घर आ गया था, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी मस्त अपनी गर्लफ्रेंड ऐसे वगैरह उड़ा रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस बंदे को, सुभान अल्लाह, उसी रात उसी बंदे को मौत आ गई, उसी सेम रात को उस बंदे को मौत आ गई, सुभान अल्लाह, देखें। और जब उसको मौत आई ना, वो जब उसको कब्र में दफनाने लगे तो लोग ये कहते हैं कि उसका रंग काला सिया था, गोरा था वो असल में, रंग काला सिया था उसका। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और उसकी कब्र जब खोदी गई, कब्र के अंदर सांप थे, बिच्छू थे। देखिए, अल्लाह ताला ने सबको बता दिया कि बंदा जहन्नमी है, दुनिया ही बता दिया बंदे को, दुनिया में लोगों को बता दिया कि भाई ये बंदा जहन्नमी है, जहन्नमी बंदा था। कब्र में सांप बिच्छू थे, उसके रंग काला सिया था बंदे का। तो बहुत लोग थे, ठीक है, मौलवियों ने कोशिश की कि सांप निकालें, ठीक है, सांप निकाल नहीं रहे थे, तो उन्हें वो कब्र बंद की, एक नई कब्र और खोदी, उसके अंदर वही सेम मंजर था, सेम सांप बिच्छू भी थे, कीड़े मकोड़े। उनने वही बंद की और एक नई कब्र खोदी, उसके अंदर भी सांप बिच्छू थे। अस्तगफिरुल्लाह। देखें, उससे अपने माँ बाप को कितना नाराज़ किया होगा, ये सबूत है इस चीज़ का। तो मौलवियों ने फिर उसको, उन्होंने कहा कि उसको दफनाना पड़ना, क्योंकि हर कब्र में एक ही मंजर देख के ना मौलवियों को भी डर लगना शुरू हो गया था। और उन्होंने कहा भाई इस बंदे को इसी कब्र के अंदर दफना दो, और उस बंदे को उस कब्र के अंदर दफना दिया गया, और जल्दी जल्दी उन्होंने मट्टी ऊपर डाल दी। और बाद में जो मैंने चीज़ सुनी है, बाद में कहते हैं कि वहाँ का जो मेन बंदा था ना, जो कह लो को लड़के का तो दोस्त था, वो रो रहा था, वो इतना रोया कि उसकी आंखें सूज गई थी। वो कब्र का ये मंजर देख के, उस बंदे की काली शक्ल देख के डर गया था इतना। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको हदायत दी, और वो माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी हो गया। और देखें, अल्लाह ताला जिसको हदायत देना चाहे ना, उसको हदायत मिल जाती है। जिसको अल्लाह ताला हदायत देना चाहे, उसको हदायत दे भी देता है अल्लाह ताला। इस पूरी स्टोरी का मतलब क्या है? इस पूरी स्टोरी का मतलब क्या है? अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें अपनी, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक साहब आपसे को होता है, कहते हैं कि या रसूलल्लाह, हमारे ऊपर हमारी माँ का ज़्यादा हक़ है, हमारे बाप का ज़्यादा हक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारा बाप। और बाप की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए हमें। और बाकी मैं तो ये कहूँगा कि मौत आनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। वीडियो जो स्टोरी का मतलब ये था कि आपने अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, और हमेशा ना अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत रखने, क्योंकि अल्लाह देना चाहे अल्लाह देगा, अल्लाह ज़लील करना चाहे तो ज़लील भी करेगा, ठीक है। तो अल्लाह को खुश रखना है, अपने माँ बाप को खुश रखना है, क्योंकि देखिए माँ बाप को खुश किया जन्नत मिल जाएगी। अपने वालिदैन की, अपने बड़ों के साथ अदब से पेश आना, छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आना है, और अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुकात जो अल्लाह का ताल्लुक़ है उसको मजबूत रखना है। बाकी उम्मीद मैं ये करूँगा कि आपको जो वीडियो आपने पूरी देखी है, उसके ऊपर आपको थोड़ा तो वही अब चल देना चाहिए पता कि अपनी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है आपने, और अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत रखने। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो आएगी वो इसके ऊपर होगी, अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुकात जो है तो कैसे मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो ये आएगी, और आपको वीडियो की इंशाल्लाह समझ आई होगी, मेरी हर बात की समझ आई होगी आपको। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तकबीर, अल्लाहु अकबर।